जाने के बाद उनके बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े दरबार खड़े कर देते हैं और उनकी सारी अच्छी बातें, सारी अच्छी तालीमात को छोड़कर उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। लेकिन मैं मन्नत मान चुकी हूँ, मैं वादा कर चुकी हूँ, मुझे इम्तिहान में न डाल। इम्तिहान में आप खुद अपने ईमान को डाल रही हैं अम्मा जी। सही कह रही है। कैसी मन्नत, कैसा वादा? आपका भूला या मेरा बच्चा, सब अल्लाह की देन है और वही अपनी अमानत वापस लेने वाला भी है अम्मा जी। आप तहज्जुद पढ़ती हैं, महीने में 2 कुरान ख़त्म करती हैं माशाल्लाह से। आपका पूरा वजूद 24 घंटे बावुज़ू रहता है। आपके होठों से आयतों की महक आती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, जिस अल्लाह की इतनी इबादत करती है तो इतना भरोसा रखें कि उसके इख्तियारात में किसी को शरीक ना करें अम्मा जी। खुदा का वास्ता है आपको। नहीं, अल्लाह न करे, मैं ऐसी जिसारत कैसे कर सकती हूँ? तौबा इस्तग़फ़ार। नहीं अम्मा जी, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ अनजाने में और बचपन में उस इल्म के ज़ेरे असर आपने लाइल्म होकर किया है। आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अम्मा जी अब तो जान लें, अब तो होश में आ जाए। जान ले कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर। बिल्कुल, बहुत सही बात, बहुत से सही। या तलाक की सूरत में उस जायदाद का वारिस तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन ये खतरा नहीं टल सकता कि बच्चा तुमसे छीनने की कोशिश की जाए। हाँ, लेकिन भोले के मरने की सूरत में तुम आराम और इज्जत से उसकी जगह ले सकते हो, समझे? और जहां तक बात नुसरत चाचा की है, तो किसी इंसान का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे आदमी को छोड़ दूंगा जिसने अपने भतीजे को पहले दिमागी मरीज बनाया और उसके बाद जायदाद के लिए उसकी जान दे दी? ऐसे आदमी को तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो भी भाई सही ख्याल की नूरी, बहुत सॉलिड। तू मुझे धोखा देना चाहता था, मुझे। इसको भी सच्चाई दिख गई अपने पति की। पुलिस के हवाले करेगा तू मुझे तू क्या पुलिस के हवाले करेगा? तुझे मैं पुलिस के हवाले? ऐसा नहीं कर सकते। किसी जुर्म का इरादा या महज प्लानिंग करने पर कानून कोई सजा नहीं देता। उल्टा आप फंस सकते हैं क्योंकि आप अपने इरादों पर सालों से अमल करते आए हैं। और एक बात और बता दूं आपको, मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगाने से पहले किसी सियाने के वो अल्फाज याद कर लें। ये धोखा बड़ी वफादार चीज है। आप चाहे जिसे भी दें, घूम फिर कर आप ही के पास आता है वापस। धोखा, सिर्फ धोखा। ये जो आप इतने सालों से हमें देते आए, ये सिर्फ धोखा नहीं है। आप झोली भर भर के गुनाहों को समेटते रहे कोमल के अब्बा। सही बोल रही है यार रिजवाना, तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम कुछ नहीं जानती, तुम खामोश। काश मैं कुछ नहीं जानती, कम से कम अच्छे बाप बनकर तो दिखाते। अरे तुम इस लाची और मक्कार शख्स के साथ मिलकर ऐसे घिनौने काम करते रहे। अरे और तो और अपनी बेटी का हाथ इस शख्स के हाथ में देने को तैयार थे। अरे बुरे से बुरा शख्स भी अपनी बेटी के लिए अपने से अच्छा आदमी ढूंढता है और तुम तो अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? पूरे ड्रामे में एंड में एक्टिंग निकली है रिजवाना की। मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। अपनी शक्ल गुम करो, जाओ जाओ। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाए, वरना जो हकीकत आज आपके घर वालों के सामने आई है, मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। अपनी धमकियां दे रहा है, देखो, खुद को सेव करने के चक्कर में। कमीनगी की हद है।
रिजवाना वो देखो, जो कुछ हो गया मैं उसको वापस नहीं ला सकता। जो होना था वो हो गया, लेकिन ख्याल रखना भाभी जी को कुछ न पता लगे, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। नूरी सही फंसा गई इन दोनों को। अल्लाह पर भरोसा अरे अच्छा रखिए कोमल मुझे। बच गई। वही खालिक है, ये वही काम मालिक अच्छा किया है। नूरी ने। तू इधर बैठी मजे कर रही है। तो मैंने तुझे मना किया था ना मजे कि कर मुझे रही। अकेले कमरे में छोड़ के मत जाया करिए। तू फिर चली जाती है और अब तू क्या आंसू बहा बहा के मुझे दिखा रही है। तो जितना मर्जी लो, मैंने अपनी दुल्हन को भाईजान नहीं छोड़ के जाना। भाईजान। भोले कितनी दफा समझाया कि माँ से इस तरह बात नहीं करते। हाँ तो तेरा क्या है? तू तू तो समझाना तेरा शौक है। तू तो हर बात में समझाती रहती है, कभी इस बात पे कभी उस बात पे। लेकिन एक बात ये तुम्हें नहीं समझा पाएगी, ओ काम खराब वो करने आ काम गया। खराब करेगा ये। क्योंकि इस बार अपनी सफाई में कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। साहिल मियाँ, बहुत चालाक बन रही हो तुम। मेरी बाजी मुझ पर पलट कर समझ रही हो कि तुम जीत गई। ये तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो मेरी बहू से? कोई अदब आदाब रह गई या नहीं? ये अदब आदाब आप मुझे मत सिखाइए, अपनी बहू की खबर लीजिए। इसके खानदान को नजरअंदाज कर सकती हैं आप, आला ज़र्फ बन के इसके माजी को भुला सकती हैं। बैट मार। बैट मार इसके सर पर। मगर क्या एक बदकिरदार औरत को वो इज्जत और मकाम दे सकती हैं आप? इतना बड़ा दिल है आपका? मत करो। मेरे किरदार के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा ना तो मैं तो क्या कर लोगी तुम? मैं यहाँ से मायूस खाली हाथ वापस जा रहा हूँ, तो तुम्हें तुम्हारी फतह पे जश्न मनाने कैसे दे सकता हूँ मैं? बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का। अब तुम देखना, तुम्हारे नीचे से जमीन भी खींचूंगा और सर से आसमान भी। मेरी दुल्हन का रोटी मारने वाह, बड़ी गैरत जागी है दीवाने की। इतने गैरत चाहिए ना तो फिर सुनो। ये तुम्हारी बीवी होते हुए मुझसे इश्क लड़ाती रही है, चुप चुप के मुझसे मिलती थी ये। तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है ये। यकीन नहीं आता तो सारे मैसेजेस पढ़ लो इसमें। इससे क्या पूछ रही हैं आप? ये इसकी झुकी हुई नजर और खामोशी आपको सच्चाई नहीं बता रही? अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिए वो मैसेजेस जिनमें ये मुझे भागने पर मजबूर कर रही थी, या फिर वो तस्वीरें देख लें जिनमें ये किसी और के साथ निकाह में होते हुए मेरे साथ थी। नीच पने की हद कर गया। मैं यहाँ खुश नहीं थी।